आप सोच रहे होंगे हम कहाँ पे आ गए, तो ये बात है उन दिनों की जिन दिनों मेरे पास एक भी पैसे नहीं हुआ करते थे। लेकिन मुझे कभी किसी ने कहा था कि घूमने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है मन की। तो मैं भी अपना मन बना के निकल पड़ा था अपनी अनएक्सप्लोरिंग दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज AK द नेहाल और मैं अभी हूँ दिल्ली के रेलवे स्टेशन के अंदर। तो हम जा रहे हैं दिल्ली टू जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी से जाके ट्रेन पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन छूटने वाली है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है तो मेरी बात जान लीजिए कि मेरी ट्रेन 4 घंटा लेट थी और मैं यहाँ पे कटरा की ट्रेन के लिए यहाँ पे दौड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी ट्रेन जाने वाली है और यहाँ पे टिकट ना मिलने की वजह से जनरल में जाना पड़ रहा है। और ओह माय गॉड, हाँ, तो ये नज़ारा जो मैं देख रहा हूँ वो आप जो देख लेंगे तो आप बोलेंगे कि इतने ज़्यादा भीड़ के अंदर में हम कैसे जा सकते हैं। तो ये है पॉपुलेशन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी और इकोनॉमी के मामले में उभरती चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का डब्बा यानी कि जनरल क्लास खचाखच भरी हुई थी। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर तुमको जीते जी अगर जन्नत देखनी होगी तो आपको आना चाहिए कश्मीर के अंदर में। इतनी बेहतरीन पहाड़ियाँ, इतनी बेहतरीन हवा। तो मैंने दिल्ली से कटरा की ट्रेन लोकल में 200 रुपए में बुक की थी और मैं पहुंच चुका हूँ कटरा। तो हमने बस स्टॉप से आइडेंटिफिकेशन कार्ड ले लिया है। तो ऐसा कुछ कार्ड रहता है जो आपको आइडेंटिटी के लिए लेना पड़ता है यहाँ पे। तो हमको जो होटल था वो टोटल 400 रुपीज़ का पड़ा, यानी कि हम 4 लोग हैं तो हमने 100 रुपीज़ में यानी 100 रुपीज़ का मुझे पड़ा। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए क्योंकि ऊपर चढ़ाई करने से पहले खाना खाना ज़रूरी है। तो अभी कोई सस्ता सा होटल ढूंढेंगे क्योंकि पेट पूजा ज़रूरी है। तो खाने की थाली हमको मिल गई थी और वहाँ पे खाना हमको मिला 120 रुपए थाली। तो अभी हम खाना खा के निकल चुके हैं। यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके बॉडी के अंदर में एनर्जी होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ मैप है वैष्णो देवी चढ़ाई का जिसके अंदर में हमको 13 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है भवन तक और उससे ऊपर हम जाएंगे भैरवनाथ। तो ऊपर जाने के लिए आप 5 रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पैदल जा सकते हैं, आप बैटरी व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उड़न खटोले का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ज्यादा अमीर हो गए तो आप हेलीकॉप्टर भी बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रीवियसली ये सारी चीजें आपको वहां पे जाने के बाद नहीं अवेलेबल होगी। आपको पहले ही उसको बुक करके रखना पड़ेगा। यहाँ से मेन एंट्रेंस चालू हो रही है, यहाँ पे ऊपर तक जाएंगे, वो ऊपर तक है। हम तो निकल गए थे पैदल क्योंकि असली मजा ट्रैकिंग का जो आता है वो आता है सिर्फ पैदल चल के। तो हम 13 किलोमीटर पैदल चल के जाने वाले हैं, तो चलिए। लेकिन जाते जाते एक फैक्ट मैंने देखा कि यहाँ पे गुलशन कुमार टी सीरीज के बहुत सारे शॉप्स हैं जिसके अंदर में आपको बहुत सारे फोटोज और सीरीज की मिल जाएंगे वैष्णो देवी की। लेकिन जो आप अभी का वैष्णो देवी देख रहे हैं वो वैष्णो देवी यानी इतना ऑल इंडिया स्प्रेड जिस वैष्णो देवी माता का है वो हुआ गुलशन कुमार जी की गानों की वजह से। मन लेके आया माता रानी के। अगर ऑल इंडिया के अंदर में सबको पता चला कि वैष्णो देवी माता कहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे आपको जगह जगह पे टी सीरीज के ऑफिशियल शॉप मिलेगी जो कि उनकी ऑफिशियल चीजें बेचती है। तो आप देख सकते हैं हमने वहां से स्टार्ट किया था और अभी हम वैष्णो देवी के आधे रास्ते तक आ गए हैं। तो यहाँ से हमको और ऊपर जाना है टॉप तक और वहां तक का सफर हमको पूरा करना है। तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में रेस्ट लेना है। इफ यू थिंक कि वैष्णो देवी की चढ़ाई बहुत हार्ड है तो आप इन लोगों को देखिए जो काम करते हैं कंटिन्यूस अपने रोजी रोटी के लिए घोड़े के ऊपर बैसाखी के ऊपर लोगों को ढोने का काम करते हैं। उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है। हम तो चल के एक बार वैष्णो देवी जा ही सकते हैं। इसी बात पे कमेंट पे जय माता दी लिखा। तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 0 कार्बन एमिशन के लिए ये इनका इनिशिएटिव है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। और लोगों को ढोने के लिए यहाँ पे खच्चरों को या फिर घोड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैष्णो देवी जाते जाते एक बात सीखिए, जो चीज़ आसानी से मिल जाए वो सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि लाइफ में सक्सेस पाना है या फिर भगवान को पाना है
करना पड़ेगा मेरे जान। तो देखते ही देखते हमने आधा रास्ता पार कर दिया है और हम आ चुके हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन के ऊपर। फाइनली आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पीछे में लिखा है कि तो मेरे पीछे में लिखा है वेलकम टू अर्धकुंवारी और मैं पहुंच चुका हूँ अर्धकुंवारी, जो हमारा पहला स्टॉप होने वाला है, जिसके अंदर में बहुत बड़ा मंदिर और गुफा है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अर्धकुंवारी एक ऐसी गुफा है जिसके अंदर माता वैष्णो देवी 9 महीने के लिए रुकी थी और वहाँ पे उन्होंने जो भैरवनाथ डीमन है उनसे बचने के लिए 9 महीने तक तपस्या की। तो अभी 5.5 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी कर दी है, लेकिन अभी आगे जाना है। हमने दूसरा वाला रूट यानी छोटा वाला जहाँ पे बैटरी व्हीकल्स जाती है वो वाला रूट चुना है, क्योंकि यहाँ से सिंप्लीफाइड रास्ता है। अगर आप ये 5.5 वाले अगर रास्ते से आते हैं तो आपको अर्धकुंवारी का जो रूट है वो नहीं मिलेगा। तो पहले के ज़माने में जब यहाँ पे कुछ भी शेड्स वगैरह नहीं होते थे तो इन पहाड़ों से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसी पहाड़ों के गिरने के वजह से या फिर पहाड़ों में फिसलन की वजह से बहुत सारे लोग मर जाते थे। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं कि शेड्स के ऊपर लैंडस्लाइड हो गई या फिर ऐसे कोई चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग अभी भी आहत होते हैं। अभी मैं तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हूँ भवन के और वहाँ से हम अंदर जाने वाले हैं, यानी बहुत नज़दीक आ गए हैं हम इतनी मेहनत करके। और जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड में जाते हैं वैसे वैसे ही वहाँ की सर्द हवाएं बढ़ती जाती है और ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। यह है हमारा आखिरी पड़ाव, जिसके अंदर में हम फाइनली हमारे डेस्टिनेशन के अंदर यानी कि माता वैष्णो देवी के भवन के अंदर में पहुंच गए। लेकिन इसके पहले हमको एक काम करना पड़ता है कि अंदर दिए गए लॉकर के अंदर में अपना सारा इम्पोर्टेंट सामान और फ़ोन भी अपने लॉकर में ही रखना पड़ता है, इसलिए इसके बाद की चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। आफ्टर क्लाइंबिंग 3,300 मीटर फ्रॉम सी सरफेस, इट इज़ अ लास्ट स्टेप, दैट इज श्री भैरव टेम्पल, जो कि वैष्णो माता मंदिर के एकदम ऊपर में है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपने भैरव टेम्पल के ऊपर विजिट नहीं किया तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, इसलिए आपको ये मस्ट विजिट करना चाहिए ये वाला। तो यहाँ हमारी वैष्णो देवी माता की ट्रिप कंप्लीट हो गई है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज नेहाल साइनिंग ऑफ और सब्सक्राइब कर दो यार।